बच्चों नमस्कार। आज आगे चलते हैं। 11 का फर्स्ट लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आया भी है। इस तरह का सवाल है, a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c और ऐसे करके। अगर मैं इसमें इन दोनों को जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 2b में से एक b चली जाएगी, 2c में से एक c चली जाएगी। तो R1 की जगह लिख रहा हूँ सिर्फ R2 और R3 सेम लिख देना है, पहले ही लिख देना है ये। और R1 में तीनों का जोड़ करके लिख देना है। तो ये और ये और ये आ गया, और ये एक सा है तो कॉमन करके बाहर निकाल लिया। हमारा उत्तर भी बता रहा है कि हमें a प्लस बी प्लस सी लाना है, तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ के ही आ सकता है। फिर a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दिया तो ऊपर 1 1 आ गया। और हमने बताया था जब कहीं 1 1 आ जाए तो इस कॉलम में से इस कॉलम को घटा दो तो एक जीरो आ जाएगी, फिर दूसरे कॉलम में से तीसरा कॉलम घटा दो तो फिर एक जीरो आ जाएगी। लेकिन मैंने तो यहाँ आके बताता हूँ कैसे। अब हमने C1 की जगह C1 माइनस C2 कर दिया तो ये जीरो आ गया, और C1 की जगह रखा है तो C2 C3 सेम रख दिए, और C1 ही चेंज होना है बस। तो C1 में C2 एक में से एक गया जीरो, और फिर 2b में से ये गए तो ये माइनस के हो जाएंगे। 2b में से जब जाएंगे तो यहाँ देख लो, 2b में से जब जाएंगे माइनस b तो अगली संख्या हो जाएगी प्लस की, और प्लस a हो जाएगा। तो फिर ये a प्लस बी प्लस सी हो गया। मैंने ये इसीलिए किया, और ये 2c से 2c कट गया तो ये जीरो हो गया, तो मैंने c वाला लिया। तुम चाहे ये भी ले सकते थे, C2 में से C3 भी घटा के यहाँ भी कर सकते थे, तो कैसे भी कर सकते हैं। तो ये दो जीरो आ गई जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहीं। अब C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो यो, तो ये गुणा, अभी इसे कॉमन कर लो, कॉमन कर दिया तो स्क्वायर हो गया इसका, और यहाँ एक आ गया। और अब प्रसार करोगे तो और आसान हो जाएगा, या पहले ही प्रसार कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रसार कर दिया यूँ और यूँ कट गए, तो इसकी इसमें गुणा, और माइनस टू सी और माइनस ये बीच का है तो माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ऐसे करके तो ये हो गया। और इसमें से माइनस के अंदर ले गए और सी से एक सी कट गई तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, तो घात 3 हो गई। तो यही लाना था हमें। इसका सेकंड पोर्शन फर्स्ट पोर्शन की ही तरह है, x प्लस वाई प्लस जेड, और लाना क्या है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 3 लानी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड करने के लिए हम इसमें इसे और इसे जोड़ दें तो काम बनेगा। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, यहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, यहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, और इन्हें 2 मैंने बाहर निकाल के ऐसे लिख दिए। अब ये पूरा कॉमन हो गए तो 1 1 1 बच गए और बाकी सेम। और फिर क्या करना है, हमें कोई दो जीरो बनानी है। तो हमने R2 में से R1 घटाया तो यहाँ जीरो बन गई, और R3 में से R2 घटाया तो ये भी जीरो बन गई। तुम चाहे R1 में से R2 घटा लेते, R2 में से R3 घटा लेते, कैसे भी कर लो, दो जीरो बन जाएंगी। तो दो जीरो बन गई। अब ये इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो तो ये और ये कट गए, एक में से जीरो गई तो दो आ गया, एक तो एक ही आ गया ना, और दो ये तो घात 3 रह गई, ये पूरे की वैल्यू 1 हो गई। तो ये कितना आसान हो गया। 12वां सवाल इस तरह का दिया हुआ है, और लाना है हमें ये वाला। तो ये लाना है, तो ये इसका अगर अंदर का गुणनखंड करूँ मैं तो ये 1 माइनस एक्स और पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, या माइनस है तो प्लस एक्स, ऐसे आवेगा। तो ये चीज़ आ सकती है हमारी पहले। तो इसे बुलाने के लिए तीनों को जोड़ दें, या यूँ जोड़ दें चाहे यूँ जोड़ दें। C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दो, चाहे R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 रख दो, सेम आवेगा। तो हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 की जगह रख दिया और बाकी दोनों लाइन सेम रखी।
R2 R3 सेम रखा और R1 में जोड़ के लिख दिया हमने, तो ये तीनों कॉमन हो गया, तो ये बाहर निकाल लिया। अब 1 1 1 ये आ गया और 2 जीरो बनानी है हमें, तो C1 की जगह C1 माइनस C2 रख दें, और यहाँ जीरो बनाने के लिए C2 की जगह C2 माइनस C3 रख दें, जो हमने ये यहाँ लिखा है ये। अब ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो फर्स्ट रो के सापेक्ष प्रसार कर दो, तो ये और ये यूँ कट गए, तो इसकी इसमें गुणा। ओ अभी हमने गुणनखंड और कर लिए थे चलो गुणनखंड कर लो, तो ये आ गया और इसके गुणनखंड कर लिए, तो x +1 x -1, लेकिन माइनस कॉमन कर लिया तो 1 - x² हुआ ये, तो 1